क्वेश्चन नंबर 21। पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। इसका आंसर है मित्रों ए, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। इसकी व्याख्या है, पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता भारत बल दिया गया था। गरीबी उन्मूलन को लोकप्रिय से एक नई योजना 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी को आच्छादित करने का प्रावधान किया गया? इसका आंसर है मित्रों डी, 75%। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिसंबर 2013 के अंतर्गत लागू किया गया। इसके अंतर्गत 75% ग्रामीण 50% शहरी आबादी को आच्छादित करने का प्रावधान किया गया। 5 किलो प्रति माह के हिसाब से 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ तथा 1 रुपये प्रति किलो मोटा अनाज प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया गया। इसमें महिलाओं तथा बच्चों को पोषण समर्थन प्रदान करने का विशेष प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से हरित क्रांति का घटक है? इसका आंसर है मित्रों डी, उपरोक्त दोनों। इसकी व्याख्या है, उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक तथा जीवाणुनाशक, रासायनिक खपतवार नाशा भंडार विपणन एवं वितरण हरित क्रांति के घटक है। क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया? इसका आंसर है मित्रों डी, बी, वर्ष 2014। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन को राष्ट्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से स्वदेशी गायों को संरक्षण और नस्ल के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 25। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य कितने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परामर्श देना है? इसका आंसर है मित्रों डी, 23 फसलों। इसकी व्याख्या है, एक समवर्ती एवं संतुलित मूल्य ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर परामर्श देना है। उनमें 7 खाद्यान्न, धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ, 5 दलहन उपज, चना, तुअर, मूंग, उड़द और मसूर, 7 तिलहन, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, सरसों, कुसुम, नाइजर सीड और तिल, कोपरा, सूखा नारियल, कपास, कच्ची पटसन और गन्ना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है मित्रों सी, उपरोक्त दोनों। यह एक है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीद। दूसरा है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के अंतर्गत कमज़ोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। इसकी व्याख्या है मित्रों, उपरोक्त मामलों खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रमुख उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खाद्यान्नों के पर्याप्त खरीद, भंडार तथा खाद्यान्न वितरण करने, अनाज का बफर स्टॉक बनाए रखने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
TPDS के अंतर्गत विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने जैसे उपायों के माध्यम से देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय खाद्य निगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर है मित्रों सी, इसे सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय सहित 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसकी व्याख्या है, भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक निकाय है। इसे खाद्य निगम नियमित अधिनियम 1964 के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है। इसे सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय सहित 5 क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा पूर्वोत्तर में बांटा गया है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय खाद्य नीति के उद्देश्य के कार्यान्वित करने के लिए किया गया है। भारतीय खाद्य निगम किसानों का समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों की एजेंसियों की सहायता से विभिन्न राज्यों में गेहूं, धान और मोटा अनाज की खरीद करता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कल्याणकारी योजना कार्यान्वयन मंत्रालय। इसका आंसर है मित्रों सी, उपरोक्त दोनों। इसकी व्याख्या है, मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। यह योजना सरकारी सहायता प्रदान स्थानीय निकायों द्वारा चलाया जा रहे स्कूलों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को कवर करती है। गेहूं आधारित पौष्टिकता कार्यक्रम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आवंटित होने वाले अनाज का उपयोग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समेकित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक ऊर्जायुक्त आहार देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 योजना, सूची 2 प्रारंभिक वर्ष। इसका आंसर है मित्रों डी। इसकी व्याख्या है, सही सम्मिलित इस प्रकार से है, योजना और प्रारंभ वर्ष। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1980 में, डवराक योजना यह है वर्ष 1982 में। तीसरी है 10 लाख कुआं योजना, इसकी यह है वर्ष 1988 से 89 में। ये नंबर 4 है आश्रम बीमा योजना, यह है वर्ष 2001 से 2। क्वेश्चन नंबर 30, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष होता है। इसका आंसर है मित्रों बी, शिक्षा मंत्री। इसकी व्याख्या है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 11, साक्षर भारत की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर है मित्रों सी, वर्ष 2009। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्रक्षित करके नई योजना साक्षर भारत सितंबर 2009 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत 7 करोड़ जिसमें 6 करोड़ स्त्रियां होगी को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? योजना और घोषणा की तिथि।
इसका आंसर है मित्रों ए स्वमेव जयते। इसकी ये तिथि है 16 अक्टूबर 2014 और इसकी पूरी व्याख्या है योजना और घोषणा की तिथि। स्वमेव जयते 16 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण ये 15 दिसंबर 2014। सुकन्या समृद्धि योजना इसकी डेट है 22 जनवरी 2015। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये है 19 फरवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 33। खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका आंसर है मित्रों बी MSME मंत्रालय। व्याख्या है खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग KVIC की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1957 में की गई। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के अधीन एक संवैधानिक संस्था है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करके और उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। यह कौशल विकास, तकनीक के हस्तांतरण, अनुसंधान एवं विकास, मार्केटिंग जैसी गतिविधियां चलाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में सहयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 34। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर है मित्रों सी उपरोक्त दोनों। बेहतर गुणवत्ता वाली दवाओं का उपलब्ध कराना, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। इसकी व्याख्या है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता वाली दवा उपलब्ध कराना, अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ताकि प्रति व्यक्ति इलाज की यूनिट लागत को कम किया जा सके, तथा शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना PMJAY का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का नाम PMBJP कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35। बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास योजना कब प्रारंभ की गई? इसका आंसर है मित्रों डी वर्ष 1978। इसकी व्याख्या है मित्रों राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए वर्ष 1978 में बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक परियोजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य समान हिस्सेदारी 50:50 का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किस आयु समूह में आने वाले परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसे परिवार को सहायता प्रदान की जाती है? इसका आंसर है मित्रों सी 18 वर्ष से 59 वर्ष। इसकी व्याख्या है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु समूह में आने वाले परिवार के प्रमुख जीविका अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर BPL परिवार को एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि 20,000 रुपये होती है। क्वेश्चन नंबर 37। एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? इसका आंसर है मित्रों बी 6 वर्ष तक। इसकी व्याख्या है एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई। इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक के उम्र
के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य, पोषण तथा शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर है मित्रों डी, पेट्रोलियम की प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसकी व्याख्या है 1 मई 2016 को केंद्रीय सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को, महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना प्रारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस योजना के कार्यान्वित के लिए गिव इट अप अधिनियम के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए पैसे को उपयोग में लाया गया है। इस योजना को कार्यान्वित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में कौन सी सही है? इसका आंसर है मित्रों डी, उपरोक्त सभी। नंबर 1 है भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास योजना का उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई। नंबर 2, इस योजना का कार्यान्वित ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नंबर 3, इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में सामाजिक रूप से वंचित समूहों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। इसकी व्याख्या है मित्रों 25 सितंबर 2014 को सरकार द्वारा गरीब परिवारों, ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास को बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुरुआत की गई। इस योजना के कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से 576 घंटे 3 माह से लेकर 2304 घंटे 12 माह की अवधि वाली प्रशिक्षण परियोजना के लिए वित्त पोषण किया जा रहा है। केवल मांग आधारित तथा कम से कम 75% प्रशिक्षण को रोजगार देने का लक्ष्य यह किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के सामाजिक रूप से वंचित समूह SC/ST के लिए 50%, अल्पसंख्यक के लिए 15%, दिव्यांगजनों के लिए 3%, महिलाओं के लिए 33% और अनिवार्य रूप से शामिल करने वाला लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। इसका आंसर है मित्रों बी, गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। इसकी व्याख्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य कम से कम मूल्य पर गरीबों का खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 41, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? इसका आंसर है मित्रों डी, लहसुन। इसकी व्याख्या है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने टमाटर, प्याज तथा आलू के एकीकृत विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर है मित्रों बी, ग्रामीण सड़क संघ सूची का विषय है। इसकी व्याख्या है मित्रों गरीबी में कमी लाने के लिए कार्यान्वित के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY शुरू की थी।
केंद्र परियोजना। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण सड़क बनाने के कार्य में राज्यों का सहयोग करना था। ग्रामीण सड़कें भारत के संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सड़क से न जुड़ने वाले पात्र बस्तियों को हर मौसम में काम लेने वाले सड़कों के साथ जोड़ना है। मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी जनसंख्या 2001 के अनुसार और विशेष श्रेणी वाले राज्यों पूर्वोत्तर शिक्षित हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड रेगिस्तान जनजातीय क्षेत्रों और 88 चुने हुए जनजाति तथा पिछड़े जिलों के मामले में 250 या उससे अधिक आबादी जनसंख्या 2001 के अनुसार वाली बस्तियों का पात्र समझा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष से लागू किया जा रहा है? इसका आंसर है मित्रों सी, वर्ष 2008। इसकी व्याख्या है मित्रों, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम NLRMP को वर्ष 2008 से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नया नामकरण करते हुए इसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP कर दिया गया। इस कार्यक्रम का अंतर्गत कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड की पंजीकरण की प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 44, पंचायती राज मंत्रालय के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? इसका आंसर है मित्रों सी, इसका लक्ष्य पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से केंद्रीकृत संस्थान स्वायत्त करना है। इसकी व्याख्या है मित्रों, पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य जिला योजना समिति संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। मंत्रालय का लक्ष्य पंचायतों अथवा पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से विकेंद्रित और भागीदारी पूर्ण स्थानीय स्वशासन का स्वायत्त करना है। मंत्रालय ज्ञान के सृजन और उसे साझा करने का बल देता है ताकि समाधान किए जाने वाले मुद्दे स्पष्ट हो, उनके लिए सार्थक कार्यान्वित तैयार किए गए और सरकार के भीतर और गैर सरकारी एजेंसी का विशेषज्ञों के बीच भागीदारी हो।